This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हेलो हैकर्स, हम मार्केट के कई सारे महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर फ्री में यूज लेते हैं जिन्हें हम क्रैक टूल्स कहते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि एक हैकर आखिर उन टूल्स को क्रैक करता कैसे है? इसके पीछे दोस्तों रीजंस हैं एपीके डीकंपाइलिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। बेसिकली एक ऐप के सोर्स कोड को ओरिजिनल प्रोग्राम को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उससे पढ़ना, उसमें कमी ढूंढना और उस कमी को यूज लेके उस ऐप को फिर से बना देना, ताकि अब जो ऐप जो कि पेड था उसमें से जो लॉजिक्स थे, पेड से रिलेटेड जो लॉजिक्स थे, यूजर को वेरीफाई करने वाले जो लॉजिक्स थे, उन्हें हटा देना, उन्हें चेंज कर देना और नए लॉजिक्स के साथ बनाए हुए इस ऐप को हर कोई फ्री में यूज ले पाता है, जिसे हम क्रैक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, डीकंपाइल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम एक एपीके को मल्टीपल तरीके से डीकंपाइल करना सीखेंगे। हर एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए उसके सोर्स कोड को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने मशीन पर और सबसे पहले कोई भी एक एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो हम गए अपने ब्राउजर में और यहाँ पे हमने लिखा insecurebank.apk। ये हमारे पास गिटहब का एक लिंक आया है, यहाँ से हम इसकी एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। हमने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करा और ये रहा insecurebank.apk फाइल। हमें बस इस एपीके फाइल को फिलहाल डाउनलोड करना है। हमने इसे क्लिक कर दिया, व्यू रॉ का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोड रॉ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस पर क्लिक कर दिया और हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, इस फाइल को आप डीकंपाइल करना चाहते हो। इट मींस इस ऐप के अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्रामिंग करी गई है, हम उसे बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़ सकते। उस प्रोग्राम को सिक्योर करके रखा गया है। अब उस सिक्योर करे हुए कोड को हम रीडेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, एंड फॉर दैट हैकर्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस होता कैसे। बेसिकली एक सोर्स कोड जो है, हम उसको जब पहली बार एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा वो सोर्स कोड जो कि क्लासेस फाइल में जाता है, उसके बाद उसको डेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करा जाता है। डेक्स फाइल के अंदर बेसिकली उस ऐप को सिक्योर करा गया है, बाइट कोड में कन्वर्ट करा गया है। अभी जो सिक्योर बाइट कोड का डेटा है जो कि डेक्स फाइल है, हमें इसे वापस से हमारे सोर्स कोड क्लासेस फाइल में, जावा फाइल में कन्वर्ट करना है। और ये करने के लिए जो सबसे पहले टूल हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे apt install dex2jar। उसके बाद ये टूल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इस टूल के इंस्टॉल होते हैं हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो इस टेक्स्ट फाइल को हमारे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जार फाइल में कन्वर्ट करेगा। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद हमने ls कमांड रन करा। हमारी insecurebank v2.apk नाम की फाइल यहाँ पे पड़ी है। हम पहले इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी इसे रिनेम करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा mv यानी मूव insecurebank v2.apk एंड देन फिर से इसका नाम लिख के हमने कहा कि हमें जिप फाइल चाहिए, इसको रीनेम कर रहे हैं। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये रीनेम करने का कमांड है। आपने इस फाइल को उठाया और इसको नए नाम से उसी जगह पे रख दिया। मैंने जब ls करा तो मैंने देखा insecurebank v2.zip नाम की फाइल आ चुकी है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो हमने कमांड लिखा unzip insecurebank v2.zip। तो अभी यहाँ पे जिप भी हो गई है और एक्सट्रैक्ट भी हो गई है। ls करा तो ये रही हमारे पास classes.dex नाम की फाइल, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड है, पूरा प्रोग्राम है जिससे हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी पढ़ नहीं सकते, बिकॉज इसे सिक्योर करके बाइट कोड में कन्वर्ट करके रखा गया है। तो इसे पढ़ने के लिए क्या करें, इसे पढ़ने के लिए हम dex2jar का यूज लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे d2j विच मीन्स dex2jar और उसके बाद सीधा फाइल का नाम classes.dex। तो अभी इस फाइल को जार में कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही कन्वर्ट करता है हमारे पास रीडेबल फॉर्मेट में डेटा आ चुका होगा। लेकिन आप उस डेटा को रीड नहीं कर पाओगे, बिकॉज इस डेटा को रीड करने के लिए दोस्तों अगर मैं ls करूं फिर से तो आप देख सकते हैं classes.dex की हमारे पास एक जार फाइल आ चुकी है जिसका नाम है classes.dex2jar.jar। बट इसे रीड करने के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसका नाम है jdgui। तो हमने कमांड लिखा apt install jdgui।
उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा और इस टूल की मदद से जितना भी जावा डेवलपमेंट का जो कोड्स है आप ग्राफिकली रीड कर पाते हो। तो आपके जावा के कोड्स को रीड करने के लिए ये टूल आपकी हेल्प करता है। जावा कोड पढ़ा है, अब बस टूल चाहिए। टूल के डाउनलोड होते ही हम कोड को ओपन कर लेंगे। तो टूल इंस्टॉल हो चुका है, हमने यहाँ पे लिखा JDGUI, एंटर प्रेस करा, टूल ग्राफिकली स्टार्ट हो चुका है। हमने फाइल में जाके इसके नीचे ओपन फाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करा और यहाँ से जो हमारी जार फाइल थी क्लासेस टेक्स्ट टू जार वाली फाइल थी सिलेक्ट करा। आप देखोगे ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम फोल्डर में जाता हूँ, उसमें एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक V2 वाले फोल्डर में जाता हूँ, तो ये रहे सारे प्रोग्राम्स और ये रहा उन प्रोग्राम्स के अंदर का डेटा। हर एक प्रोग्राम मुझे क्लियर टेक्स्ट में यहाँ पे साफ साफ विजिबल है। एंड आई होप आप सभी को ये मैनुअल प्रोसेस समझ आ गया होगा। बट क्या ये प्रोसेस हमें हर बार इतना एफर्ट डालने की जरूरत है? क्या ये प्रोसेस पूरा मैन्युअली करने की जरूरत है? तो मैं अब आपको इसका कंप्लीट ऑटोमेशन तरीका सिखा देता हूँ कि अगर आपको ऐसा करना है तो एक और ऐसा टूल है जो ये सारे काम अपने आप कर देता है। चाहे आपके एपीके फाइल को जिप या एपीके फाइल को जिप में रीनेम करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, ये जो डेटा है इसे डिकम्पाइल करना हो, इसे डिकोड करना हो, सारे काम अपने आप कर देगा। और इस टूल का नाम है बाइटकोड वीवर, एक पावरफुल टूल। तो हमने कंट्रोल C की मदद से इस प्रोसेस को रोका और हमने कमांड लिखा apt इंस्टॉल बाइटकोड वीवर। तो अभी इस टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों इस टूल को यूज लेने के लिए केवल इसका कमांड लिखना है विच इज बाइटकोड वीवर, एंटर प्रेस करा। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपको डिकम्पाइल करना है, सोर्स कोड को पढ़ना है, चेंजेस करने हैं, इसके अंदर से कुछ खास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ये टूल परफेक्ट है इन सभी केसेस के लिए। तो सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमने फाइल मैनेजर को ओपन करा, डाउनलोड फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे इनसिक्योर बैंक V2 वाली जो एपीके है इसे ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। आप देखोगे ड्रॉप करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली क्या कर रहा है, उस ऐप को डिकम्पाइल करने के प्रोसेस में लग गया है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी हर एक फाइल को डिक्रिप्ट भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ऐप दिखा रहा है, ऐप पे क्लिक करा, डिकोडेड रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर है। जब आपने उस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको सारा डेटा जैसे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल भी क्लियर टेक्स्ट में विजिबल है। उसके अलावा अगर मैं जाऊँ इसके कॉम वाले फोल्डर में, एंड्रॉइड वाले फोल्डर में और इनसिक्योर बैंक V2 के फोल्डर में, तो ये रहे सारे प्रोग्राम्स जो कि हमें क्लियर टेक्स्ट में यहाँ पे विजिबल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मैनुअल ऑटोमेशन प्रोसेस किसी भी एपीके को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सोर्स कोड को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। उसके सोर्स कोड में हम कमी ढूंढते हैं और उस कमी की मदद से उसके जितने भी ऑथेंटिकेशन है उन्हें बाईपास करते हैं, यूजर को वेरीफाई करते हैं और क्रैक सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।